नमस्कार, मैं संजय भंडारी। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य वर्ष 2026 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी पत्र सूचना कार्यालय में आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बजट से उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा। उत्तराखंड में भी इस बार बहुत अच्छा एलोकेशन हुआ है। उत्तराखंड के लिए 2024-25 के बजट में 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन है। 5,131 करोड़ का आवंटन है। इस मौके पर उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश सिंह ने मीडिया को बताया कि इस बार का बजट रेलवे को गति और शक्ति देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि काशीपुर, धामपुर, हरदोई, सहारनपुर, देहरादून का लोकेशन सर्वे भी इसमें शामिल है। कुछ एक लाइन जैसे हमारा है मुरादाबाद से चंदौसी बरेली के लिए है, उसके दोहरीकरण के लिए अभी लोकेशन सर्वे चल रहा है। इसके साथ साथ कुछ नई लाइंस और हम लोगों ने प्रपोज कर रखी हैं, उसका भी अभी लोकेशन सर्वे होना है। जैसे कि हमारा काशीपुर धामपुर है और हरदोई सारडी है, इन सब का लाइन का, और सहारनपुर देहरादून भी एक है, इसका भी लोकेशन सर्वे चल रहा है। और जब लोकेशन सर्वे हो जाएगा इसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिर फाइनल हम लोग प्रपोज करते हैं। तो अभी इसमें अभी इनिशियल स्टेज पे कह सकते हैं काम चल रहा है। और रुख करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह समागम मानव मात्र को अपने भौतिक जीवन में मन, क्रम, वचन से आत्मज्ञान की दीक्षा देने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि हमारे संत महात्माओं ने अपने ज्ञान से मानव मात्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। सद्भावना के मार्ग का अनुसरण कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान और सम्मान विश्व में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के आध्यात्मिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड के नागरिकों के हित में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू किया गया। इससे सभी को समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया है। उत्तराखंड आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र बने तथा युवा अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति से जुड़ें, इसके लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में हिंदू संस्कृति के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलिन बस्तियों को चिन्हीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने की डेडलाइन दी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से नगर निगमों के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की है। मुख्य सचिव ने निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले प्रवासी श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्लम फ्री उत्तराखंड विजन के साथ कार्य करने की नसीहत दी है। मुख्य सचिव ने मलिन बस्तियों के सुधार हेतु विभिन्न राज्यों के मॉडल पर किए गए अध्ययन की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट भी तलब की। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत BIS के सहयोग से पंत कृषि विश्वविद्यालय में मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म का विकास करना है। इसका उपयोग भारतीय मानकों के अनुसार विभिन्न कृषि प्रथाओं और नई तकनीकों के परीक्षण और प्रयोग के लिए किया जाएगा। इन फार्मों में कृषि इनपुट, उपकरण, जल प्रबंधन, कीट प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन भारतीय मानकों के अनुसार होंगे। ये फार्म विभिन्न हितधारकों को कृषि प्रथाओं और नई तकनीकों पर प्रशिक्षण देने, सिखाने, प्रदर्शित करने या जागरूकता पैदा करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। ये फार्म कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को अपनाने, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने और कृषि उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में अत्यधिक मदद करेंगे। इसके साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।